हेलो दोस्तों, जीकेपीडिया वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को लेकर मैं आप लोगों के बीच हाजिर हूँ। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इसी प्रकार के करंट अफेयर्स मैं आप लोगों के बीच लाता रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हर साल यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 11 दिसंबर। अगला प्रश्न, भारत में विजय दिवस हाल ही में निम्न में से किस दिन को मनाया गया? इसका सही उत्तर है 16 दिसंबर। अगला प्रश्न, हाल ही में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य निम्न में से कौन बन गया? तो इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। अगला प्रश्न, हाल ही में निम्न में से किस अरब देश ने अरब निर्मित पहला लूनार स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यूएई। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राज्य जनवरी में विकलांग व्यक्तियों के पहले उत्सव की मेजबानी करेगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गोवा। अगला प्रश्न, इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट IWIS 2022 की मेजबान निम्न में से कौन सा शहर कर रहा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नई दिल्ली। अगला प्रश्न, हाल ही में भूपेंद्र भाई पटेल ने निम्न में से कौन से राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गुजरात। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के या केंद्र शासित प्रदेश को आयुष्मान भारत आईडी जनरेशन में प्रथम पुरस्कार मिला है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर। अगला प्रश्न, भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने हाल ही में कहां से ट्राइसोनिक विंड टनल का पहला ब्लोडाउन का सफल परीक्षण किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी त्रिवेंद्रपुरम। अगला प्रश्न, हाल ही में निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने अलुवा में एक बीज फार्म को भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी केरल। अगला प्रश्न, जस्टिस दीपांकर दत्ता ने निम्न में से किस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में हाल ही में शपथ ली है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट। अगला प्रश्न, हाल ही में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निम्न में से किस राज्य के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, हाल ही में निम्न में से कौन सा शहर G20 यानी डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप DWG बैठक की मेजबानी करेगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मुंबई। अगला प्रश्न, सन 2022 के हुरून ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियों की सूची में निम्न में से कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अमेरिका। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने मनोहर इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो गोवा का दूसरा एयरपोर्ट है उसका उद्घाटन किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री ने हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अनुराग ठाकुर। हाल ही में किस देश ने महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अमेरिका। अगला प्रश्न, हाल ही में लोकसभा ने निम्न में से किस राज्य के हाटी समुदाय को एसटी सूची में जोड़ने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से कौन भाग ले रहे हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़।
अगला प्रश्न, हाल ही में भारत और खालिस्तान संयुक्त सेना परीक्षण अभ्यास सूर्य किरण का 16वां संस्करण शुरू हुआ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नेपाल। भारत और किसके बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2022 मेघालय के उमरोई में शुरू हुआ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कजाकिस्तान। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने भविष्य में पीढ़ियों के लिए सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न, हाल ही में निम्न में से किस देश के वन्यजीव अधिकारियों ने नेवादा वाइल्ड फ्लावर को लुप्तप्राय प्रजाति घोषित किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अमेरिका। अगला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और किस राज्य के बीच जल विवाद न्यायाधिकरण के गठन के लिए केंद्र को 3 महीने का समय दिया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कर्नाटक। हाल ही में भारत को किस देश से सभी 36 राफेल विमान प्राप्त हुए जिसकी आखिरी लैंडिंग 15 दिसंबर को हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, फ्रांस। अगला प्रश्न, भारत के पहले डार्क स्काई रिजर्व की स्थापना किस शहर में की गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लद्दाख। अगला प्रश्न, हाल ही में ILO की 17वीं एशिया पैसिफिक क्षेत्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिंगापुर। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के किस प्रोजेक्ट की पहल को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन द्वारा चलाए गए एक ग्लोबल मूवमेंट के तहत टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में स्थान दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नमामि गंगे। अगला प्रश्न, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला देश निम्न में से कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में अरुणोदय 2.0 योजना शुरू की गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, असम।